नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक 1 जो कि नाउन है। हम आज बात करेंगे नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं और एक्सरसाइज 1 और 2 ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 1 और 2 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाउन क्या है। तो इसको अगर आसान भाषा में बोले तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या फिर नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी का भी नाम या फिर किसी चीज का नाम को ही नाउन कहते हैं। या फिर नाउन इज या नेमिंग वर्ड मतलब जिस किसी का भी नाम है उसे नाउन कह सकते हैं। अगर एग्जांपल से समझें तो राम राम किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, टेम्पल मंदिर, माउंटेन, बॉयज, चेयर, इंडिया, गीता, राम, ये सब जितने भी नाम हैं ये सभी नाउन हैं। मतलब अगर आसान भाषा में हम लोग समझें तो किसी चीज के नाम को ही नाउन कहते हैं। मतलब दुनिया में हर चीज के नाम को ही नाउन कहेंगे। और अब हम आगे बात करेंगे नाउन के प्रकार कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन प्रकार होते हैं। तो अगर बात करें काइंड्स ऑफ नाउन की तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम, मतलब बोल सकते हैं स्पेसिफिक नाम। मतलब अगर किसी के नाम का उच्चारण करते हैं उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, एक ही व्यक्ति की पहचान होती है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम, राम किसी लड़का का नाम है, अगर हम राम बोलेंगे तो वही सुनेगा। उसी अगर किसी को बुलाना रहेगा उसके नाम से उच्चारण करेंगे तो उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अगर हम बोले यमुना नदी तो यमुना नदी, तो अगर यमुना का नाम ले रहे हैं, यमुना नदी का नाम ले रहे हैं, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो नदी है उसका नाम यमुना है। मतलब यमुना बोलने से एक ही नदी का एक जैसे अगर बात करें भारत में बहुत सारी नदी हैं, लेकिन अगर हम बोल दें यमुना नदी तो किसी खास नदी की बात किया जा रहा है। इसीलिए प्रॉपर नाउन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर प्लेस की बात करता है। मतलब जो स्पेसिफिक हो, जिसका उच्चारण करने से या फिर उसके बारे में बात करने से सिर्फ जो पर्टिकुलर है, जो स्पेसिफिक है, उसी का चर्चा हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रॉपर नाउन समझ चुके होंगे। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, टॉम, टॉम किसी का नाम है, ल्यूसी, यमुना, रामायण। अब हम अगर बात करें कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे कि अगर कॉमन नाउन जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर, हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर नाउन में कि प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर कॉमन नाउन की बात करें तो इससे खास वस्तु का या खास व्यक्ति के नाम या जानवर का बोध ना होकर उसकी पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम बोले राम, अगर हम बोले राम
राम। तो इससे किसी व्यक्ति के खास, अगर हम किसी खास व्यक्ति को बोल रहे हैं तो राम, लेकिन अगर बोल दें बॉयज, मतलब लड़के की पूरी जाति को हम क्या बोल सकते हैं, बॉयज। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो किसी चीज के पूरे जाति के बारे में बताता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बॉय पूरे लड़के के जाति को बताता है, कौन, बॉय। गर्ल, कैट। देखो दोस्तों, कैट, कैट पालतू हो या फिर पालतू ना हो, उसको कैट ही बोलेंगे। अगर कैट घर में है फिर भी कैट बोलेंगे, कैट घर के बाहर है फिर भी कैट बोलेंगे। उसी प्रकार का डॉग, बर्ड, स्नेक, मैन, टेबल, पेन, बुक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं बुक। बुक जो है, या फिर इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, बुक है तो उसको बुक ही बोलेंगे। रिवर, गंगा हो या फिर यमुना हो या सरस्वती हो, अगर वो रिवर है तो उसको रिवर ही बोलेंगे। माउंटेन, हिमालय हो, कंचनजंगा हो, या फिर आपका जो लोकल है उसे माउंटेन है तो उसको माउंटेन ही बोलेंगे। टाउन, अगर इसी में माउंटेन में से अगर हम बोल दें हिमालय, तो अगर हम बोलते हैं हिमालय तो वो फिर प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर बोले माउंटेन तो वो कॉमन है, क्योंकि माउंटेन बोलने से जितने भी पर्वत हैं सब उसमें शामिल हो जाते हैं। और जैसे कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, मंजू। मंजू इज अ प्रॉपर नाउन। मतलब अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन में कि अगर किसी व्यक्ति का नाम की पहचान हो रहा है, स्पेसिफिक नाम है, अगर पर्टिकुलर नाम है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ मंजू क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स से सिर्फ मंजू नहीं, जितने भी गर्ल्स हैं सबके बारे में बात होती है, इसलिए यहाँ पे एक गर्ल्स हो जाएगा कॉमन नाउन। उसी प्रकार है सोहन। सोहन क्या है, लड़का का नाम है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, किसी स्पेशल लड़का का नाम है। लेकिन अगर हम बात करें बॉयज की, तो जो बॉयज हैं वो उससे, जैसे मान लो अगर आसान भाषा में समझें कि यहाँ एक लड़का खड़ा है, इसका नाम है सोहन, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं और इसी में से किसी को अगर हमको बुलाना रहेगा, स्पेसिफिक पर्सन को, तो उसको नाम लेके बुलाना रहेगा। लेकिन अगर यहाँ तीन लड़के हैं और तीनों को बुलाना रहेगा तो बोलेंगे बॉयज कम, मतलब जितने भी लड़के हैं सब आ जाओ। उसी तरह हम इसको समझ सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक है प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर उससे पूरी जाति का बोध हो रहा है तो कॉमन नाउन। पटना, पटना क्या है दोस्तों, एक शहर का नाम है, तो स्पेसिफिक नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन। लेकिन सिटी, सिटी मतलब होता है शहर। शहर जैसे हम बोलते हैं शहर, तो शहर में कौन सा शहर, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया। तो इसे शहर बोलने से पता नहीं चल रहा है, मतलब जितने भी शहर हैं सबको अगर बोलना रहा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, सिटी। अगर बोलना रहे एक वर्ड में तो क्या बोल सकते हैं, सिटी। मतलब ये सभी शहर को क्या कर रहा है, कॉमन कर रहा है, मतलब इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। उसी प्रकार है यहाँ इंडिया। इंडिया क्या है, स्टेट का नाम है। बट कंट्री बोले तो कौन सा कंट्री, मतलब कंट्री कह सकते हैं कि ये पूरे कंट्री को कॉमन कर रहा है। यमुना स्पेसिफिक नदी का नाम है, जबकि रिवर क्या कॉमन नेम है। किसी भी नदी को बोलना रहेगा तो रिवर बोल सकते हैं, लेकिन अगर यमुना बोल दें तो यमुना क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रिवर की श्रेणी में आ जाएगा ये। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन को अगर आसान भाषा में समझें तो इसको कह सकते हैं कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या होता है, समूह बनाना। तो किसी अगर किसी तरह का कोई समूह है, अगर मान लो कि व्यक्तियों का समूह है, तो उसे बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टीम, मान लो लिखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम। जैसे क्लास,
क्लास। अगर हम बोलते हैं क्लास, वर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, तो क्लास में जितने भी लड़के बैठे रहते हैं ग्रुप में, वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, मतलब एक से अधिक व्यक्ति जहाँ जमा हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्राउड। आर्मी, आर्मी मतलब जो सेना, इसमें भी एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। अगर हम आर्मी बोलते हैं, जैसे अगर आर्मी बोलें तो जितने भी सैनिक है सभी का बोध, सभी का बारे में एक ही बार में पता चल रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। उसी तरह टीम, द जिसको हिंदी में बोलते थे, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर रहता है, तो अगर किसी को बोलना रहता है तो बोल कौन सा टीम है, तो इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन टीम है, बांग्लादेशी टीम है, पाकिस्तानी टीम है। तो उससे क्या होता है कि पूरे ग्रुप का पता चलता है। परिवार, फैमिली, फैमिली में माता पिता बहन भाई सभी लोग आ जाते हैं, मतलब किसी ना किसी ग्रुप का पता चलता है। कमिटी, कमिटी मतलब समिति, जैसे बहुत से लोगों का, बहुत से लोगों का बोल सकते हैं ग्रुप। इसी इसी तरह है मोब, मोब मतलब होता है भीड़ भाड़, भीड़। बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे अंगूर देखे होंगे, चाबी, एक ही मतलब एक रिंग है उसमें अलग अलग प्रकार की चाबी रखा है, उसे ही बोलते हैं बंच। बंच मतलब होता है गुच्छा। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब होता है झुंड। तो अगर कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन की बात करें तो है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यह कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब कि किसी एक नाम से पूरे ग्रुप का पता चलता हो, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, अब यहाँ कुछ उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे कि आर्मी कहने से सैनिक के समूह का बोध होता है। अगर हम बोलते हैं आर्मी, तो उससे सैनिकों मतलब जितने भी सैनिक है उसके पूरे समूह का बोध का पता चलता है, इसलिए आर्मी जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार है क्राउड। क्राउड क्या है? व्यक्तियों के समूह। मान लो किसी जगह पर, जैसे बाजार, बाजार मतलब मार्केट, मार्केट में अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का क्या होता है, मतलब एक ही साथ रहते हैं एक ही जगह पर, तो उसी को बोलते हैं क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह बोल सकते हैं। तो उससे क्या है कि वहाँ पर आदमियों का ग्रुप, व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, इसीलिए क्राउड कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं आप लोग। अब हम आगे बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिस जिससे कोई भी चीज हम लोग, मतलब मटेरियल नाउन के बारे में अगर बात करें तो जिससे कोई भी चीज बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात कर सकते हैं, जैसे लकड़ी, वाटर, मिल्क, सोना, सोना से रिंग बनता है, चेन बनता है, आयरन, लोहा, स्टोन, ये सब जितने भी मटेरियल नाउन है। मतलब अगर हम बात करें जिसे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। अगर हम अगर इसका डिफिनेशन देखें, अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें तो जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता। मतलब ऐसा नाउन जिसे हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। पानी, जैसे एग्जाम्पल, जैसे पानी, पानी को नहीं गिन सकते हैं लेकिन इसे लीटर में नाप सकते हैं। मिल्क को भी नहीं तो गिन सकते हैं लेकिन इसको लीटर में माप सकते हैं। वुड, इसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे हम लोग वुड को नहीं गिनते हैं, उसके जैसे पेड़ है, वुड मतलब होता है लकड़ी, पेड़ को गिनते हैं लेकिन लकड़ी को नहीं गिनते हैं। गोल्ड, सोना को नहीं गिनते हैं, इससे बने मटेरियल को गिनते हैं हम लोग। उस तो अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन मतलब होता है
जिसे भी हम लोग माप सकते हैं या तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते, वे सभी मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो बता ही दिए, वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ये सभी जितने चीज़ हैं सब क्या है, मटेरियल नाउन है। अगर हम इससे बात करें वुड अगर एक नोट है, अगर इसकी बात करें, वुड मटेरियल नाउन है परंतु इससे निर्मित, जैसे हमने बोला कि वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर इससे हम लोग कुछ बना देते हैं जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, हाउस हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये फिर मटेरियल नाउन नहीं होगा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। क्योंकि चेयर, बैठने का चेयर हो या किसी भी प्रकार का चेयर हो, उससे पूरा क्या है, चेयर के बारे में पता चलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसी प्रकार ये गोल्ड है, अगर गोल्ड की बात करें तो मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर इससे बनी हुई चीज़ जैसे रिंग हो गया, चैन हो गया, ये सब फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार है आयरन, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर इससे बनी हुई कोई चीज़ की बात करेंगे तो हो जाएगा कॉमन नाउन। अब हम आगे बात करते हैं 5th नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर सीधा समझें तो जिसे हम छू नहीं सकते हैं, कांट बी टच, मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव को नाम को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे दर्द, दर्द को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसी तरह है प्यार, उसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब सीधा समझ सकते हैं कि जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल की बात करें तो गुडनेस, अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसी तरह काइंडनेस, दयालुता, डार्क, अंधेरापन, अंधेरापन को हम लोग छू नहीं सकते, लेकिन अगर एक्सेप्शन की बोलें तो इसको देख सकते हैं, जैसे अंधेरा होता है उसको देख सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये आपको हाथ होना चाहिए। अब इसमें से अगर बात करें हम लोग बुक की, जैसे आर्ट्स, साइंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कला की, अगर हम लोग बात करें कला, जिसको बोलते हैं आर्ट, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन इस महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको छू नहीं सकते हैं। ये किसी व्यक्ति के अंदर की एबिलिटी है। उसी प्रकार जैसे ग्रामर बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला है प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब जिससे, मतलब प्रॉपर नाउन जिसे स्पेसिफिक व्यक्ति की पहचान, स्पेसिफिक जगह की पहचान हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जिसे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरे व्यक्ति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अगर बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो जिसे कलेक्शन, मतलब कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब जो समूह, ग्रुप की बात हो, जिसे पूरे ग्रुप की बात हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन की अगर बात करें, मतलब जिससे हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिससे हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख नहीं सकते,
ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1, जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का डायरेक्शन जो इधर निर्देश दिया है उसमें बताया गया है कि pick out the noun in the following sentence, say whether they are proper, common, collective, material और abstract। इसमें इसमें बोला जा रहा है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको पिक करना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है दो। पहला एग्जांपल, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। हमने भी बताया था दोस्तों कि अगर किसी खास व्यक्ति या स्पेसिफिक पर्सन का बोध हो तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो राम, राम क्या होगी दोस्तों? प्रॉपर नाउन। अगर बात मैंने पहले बताया था कि अगर किसी खास व्यक्ति खास स्थान की बोध हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो राम यहाँ हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर पूरे जाति का बोध होता है, जिसे पूरे जाति का पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो यहाँ बॉय है, बॉय मतलब पूरे लड़के के जाति। इसी तरह इसको बोल सकते हैं बॉय क्या है? कॉमन नाउन। और क्लास, क्लास मतलब क्या है? ग्रुप। ग्रुप किसका है? स्टूडेंट। मतलब सभी स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहते हैं। तो ग्रुप मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कलेक्टिव नाउन। तो ये क्लास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। उसी तरह अगर बात करें दूसरे में, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। मतलब सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है, और गोल्ड मतलब सोना। तो अगर इसका बात करें सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, मतलब किसी के प्रति आदर प्रस्तुत करना। तो सिंपैथी को ना हम लोग छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। और जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो कौन सा नाउन होता है? अभी बताए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सिंपैथी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड जिसे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, तो कौन सा हो जाता है? कौन सा ग्रुप? मटेरियल नाउन। तो ये जो गोल्ड है ये हो गया मटेरियल नाउन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस तरह यहाँ बनाया हुआ उसी तरह आपको बनाना है। हम बात करते हैं, हम सिर्फ बता देते हैं कि कौन सा नाउन है। आप लोग को नोट्स बनाना है, उसमें प्रॉपर लिखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें पिक करना है कि सोहन कौन सा नाउन है, कार कौन सा नाउन है। तो अगर हम बात करें सोहन, सोहन जैसे कि किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन। तो ये सोहन क्या हो गया? सोहन हो गया प्रॉपर नाउन। सोहन हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं कार। देखो दोस्तों, अब कार, कार या तो बेलोरो हो या फिर फोर व्हीलर हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी, उसको हम लोग बोल देते हैं कार। मतलब कार, कार मतलब फोर व्हीलर के
हर प्रकार को कार बोल सकते हैं। इसी तरह तो अगर हम बोलें बोलेरो तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर बोलें कार तो ये हो जाएगा मेरा कॉमन नाउन। अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, दूसरे क्वेश्चन की, चिल्ड्रेन, पहला है चिल्ड्रेन और दूसरा है मिल्क। देखो दोस्त, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, मतलब अगर कोई भी बच्चा 1 साल या 2 साल का है उसे हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं, बच्चे बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन अगर बात करें मिल्क, मिल्क को हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो हो जाएगा मेरा मैटेरियल नाउन। अब तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है ब्रदर, माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही वर्ड है, और अलग अलग बात करेंगे तो कैप्टन। तो माई ब्रदर, ब्रदर मतलब हर किसी का भाई। जैसे भाई अगर बोल दें कि मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई, तो ब्रदर। लेकिन अगर नाम लेके बोलेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ब्रदर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन, कॉमन नाउन। कैप्टन, अब टीम इंडिया का कैप्टन हो या अमेरिका का हो या फिर इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, हर टीम का कैप्टन कैप्टन ही होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब बात करें टीम की, टीम क्या हो जाएगा, ग्रुप। टीम मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कलेक्टिव नाउन। तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसको पूरा लिखना होगा, नहीं तो फिर आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो इसको पूरा लिखते हैं, टीम, कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, हम मिटा लेते हैं एक बार। बात करते हैं अगले सेंटेंस, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब यहाँ किसी स्पेसिफिक प्लेस का बोध हो रहा है, मतलब अगर स्पेसिफिक आ जाए तो याद रखना है, स्पेसिफिक आए तो प्रॉपर नाउन। कैपिटल, जैसे कैपिटल हो गया राज्य का राजधानी। अब इसमें किसी भी राज्य का राजधानी को कैपिटल ही बोलते हैं, तो मतलब ये हो गया कॉमन, तो इसको बोल सकते हैं कॉमन नाउन। बिहार, बिहार स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अगले सेंटेंस में चलते हैं, द कैट हैज 2 eyes, मतलब बिल्ली की 2 आंखें। अगर इसकी बात करें तो ये पहला है कैट। अगर कैट की बात करें, ये हो गया कॉमन नाउन। अगर आइज की बात करें तो आदमी की आँख हो, मनुष्य या फिर जानवर की आँख हो, आँख को आँखें बोलते हैं, तो ये भी हो जाएगा कॉमन नाउन। आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे, कॉपी कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया।
बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो स्पेसिफिक जहाँ भी आता है सीधा समझना है कि स्पेसिफिक मतलब प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक मतलब प्रॉपर नाउन। दूसरा है ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। इंडिया स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब दूसरा है द गंगेज हिल या होली रिवर। मतलब देखो दोस्तों, गंगा नदी को इंग्लिश में गंगेज लिखा जाता है, तो इसमें बोल रहा है कि द गंगेज इज द होली रिवर, मतलब गंगा जो है पवित्र नदी है। तो अगर हम बात करें गंगा की, तो पहले बताया था कि अगर रिवर है तो कॉमन, और अगर स्पेसिफिक नदी का नाम दे दिया हो, स्पेसिफिक जगह का नाम लिख दिया हो, तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर बात करें रिवर की, तो रिवर चाहे गंगा हो या यमुना हो, सबको रिवर बोलते हैं। और अगर सभी, अगर एक ही नाम से सभी का बोध हो रहा है, तो हो जाता है कॉमन नाउन। तो रिवर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। 8 क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज a कैप वन हिज हेड। देयर इज a कैप वन हिज हेड। अब यहाँ बात किया जा रहा है कैप का। कैप, कैप मतलब होता है टोपी, चाहे किसी का भी टोपी हो। तो उससे क्या समझ सकते हैं हम लोग, कैप जो है वो कॉमन नाउन है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 3 क्वेश्चन है, गोल्ड, सिल्वर एंड मनी। क्वेश्चन थोड़ा मतलब अधूरा है। क्वेश्चन पूरा था, तो गोल्ड सिल्वर एंड मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आप लोग थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड मेरा हो गया मटेरियल नाउन, सिल्वर मटेरियल नाउन, और मनी, मनी को हम लोग क्या छू सकते हैं, ना मनी को हम लोग छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। तो अगर बात करें मनी की, तो मनी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मनी, मनी, मनी कोलेक्टिव नाउन। मनी जो है कोलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ फिर अगर देख सकते हैं आगे अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इधर, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बात करते हैं मंडे। मंडे मतलब सप्ताह का दिन, पहला दिन। तो मंडे हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन। अगर मंडे की बात करें तो प्रॉपर नाउन। फर्स्ट डे, डे मतलब दिन, दिन सोमवार हो, सोमवार को भी दिन बोलते हैं, मंगलवार को भी दिन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। और वीक, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, ये भी हो जाएगा कॉमन नाउन। अब हम बात करें, ही हैड बीन अ गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। अब यहाँ पे अगर बात करें नाउन की, तो नाउन यहाँ पे पहला सिंगर है और दूसरा चाइल्डहुड है। सिंगर मतलब गायक। अब गायक सिंगर
भोजपुरी सिंगर हो सकता है, हिंदी सिंगर हो सकता है, गायक कहीं का भी हो सकता है। तो किसी भी जो सॉन्ग गाता है उसको नॉर्मल बोल सकते हैं गायक गायिका। तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। और चाइल्डहुड पहले ही बताया था, क्या बताए थे? कॉमन नाउन। नहीं, चाइल्डहुड एक अवस्था है दोस्तों, बाल्यावस्था जिसको बोलते हैं, और जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप इज ए बून। फ्रेंडशिप बून मतलब होता है वरदान। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप नाम उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फ्रेंडशिप को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए जो फ्रेंडशिप होगा वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बून मतलब होता है वरदान, ये भी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करें विदाउट, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अगर हम बात करें इधर नाउन की, तो यहाँ पहला नाउन है हेल्थ और दूसरा है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को ना हम लोग छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, और जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हेल्थ, हेल्थ भी क्या हो जाएगा दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि यहाँ पहले पे बताए थे। देखो दोस्तों, जिसे छू नहीं सकते हैं महसूस कर सकते हैं, डार्कनेस, फुलीनेस, ग्रेटनेस, ये सब जिसे हम लोग छू नहीं सकते ना ही देख सकते हैं, सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, और जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर, जिसमें दिया हुआ ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप। यहाँ पे ये वर्ड है जो बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा, और ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा कलेक्टिव, मतलब कलेक्शन, मतलब अंगूरों का ग्रुप। ये हो जाएगा कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। और हम लोग आगे बात करें, राम ईट्स ब्रेड। राम ईट्स ब्रेड, मैंगोज एंड शुगर। अब इसमें अगर हम बात करें ब्रेड, राम, राम क्या हो जाएगा? वो स्पेसिफिक नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन। ब्रेड मतलब क्या होता है? रोटी, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। मैंगोज, और शुगर, शुगर जिसे हम लोग सिर्फ नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मतलब मटेरियल नाउन। मैंगोज, मैंगोज क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें, दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर, अगर इस बात करें सिल्वर की, वो इधर रिंग की, सिल्वर
मटेरियल नाउन। और रिंग, रिंग मतलब अंगूठी, ये है कॉमन नाउन। सिल्वर का बना हो, लोहे के बना हो, ये रिंग कॉमन नाउन है। और हम अगर अगला बात करें, देयर इज अ क्राउड, देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड। क्राउड मतलब भीड़, भीड़ मतलब ग्रुप, और ग्रुप मतलब कलेक्शन, और कलेक्शन मतलब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। वन द रोड, रोड चाहे आपके घर से स्कूल की ओर जाता हो, घर से बाजार की ओर जाता हो, रोड रोड है तो यह रोड हो जाएगा कॉमन नाउन। आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स। लव, लव को ना हम लोग छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, और जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्पेसिफिक नहीं है, कॉमन है। मेरा भी फ्रेंड है तो उसको फ्रेंड्स बोलेंगे, आपका फ्रेंड्स उसको भी फ्रेंड बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स कॉमन नाउन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द जूस हैज नो स्वीटनेस। स्वीटनेस जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जूस जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, और जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वो मटेरियल नाउन। तो जिस हो जाएगा यहाँ पे मटेरियल नाउन। दोस्तों एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी नूक को। कल अगला एक्सरसाइज 2 का हल करेंगे, सॉल्यूशन आएगा एक्सरसाइज 2 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।